Dear brothers and sisters, today we are going to meditate on Isaiah 43:4. मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम मनन करने वाले हैं यशायाह अध्याय 43 वचन 4 पर। God says, "You are precious and honored in my sight, and I love you." परमेश्वर कहते हैं, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। The creator of everything says, "I love you." सारी सृष्टि के सृष्टिकर्ता कहते हैं कि मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ। You are really precious in his eyes. आप उसकी दृष्टि में सच में बहुत ही अनमोल है। Never say, "I have nobody to love me in this world." आप कभी ये मत कहिए कि संसार में मुझसे प्रेम करने के लिए कोई नहीं है। The heavenly Father who creates everything, who creates you, who knows you deep inside, says, "I love you." स्वर्गीय परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, वो अपने दिल की गहराई से ये कहते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। In Isaiah 62:4, the Lord says, "You shall no more be forsaken, and your land shall no more be termed desolate." और यशायाह अध्याय 62 वचन 4 में ये कहता है, तू फिर त्यागी हुई न कहलाएगी और तेरी भूमि फिर उजड़ी हुई न कहलाएगी। But you shall be called, "My delight is in her." और तू तो जिस तरह से कहलाएगी क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है। You are God's delight. आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले, आप परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाले हैं। As you love the Lord, as you obey His commandment, as you love His word, और जैसे आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं से प्रेम करते हैं, उसके वचन से प्रेम करते हैं। God says to you, "My delight is in her." और प्रभु ये कहते हैं क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है। David was a man after God's own heart. दाऊद परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति था। As in 2 Samuel 8:14, दूसरा शमूएल अध्याय 8 वचन 14 कहता है, the Lord gave victory to David wherever he went. दाऊद जहाँ कहीं भी गया, परमेश्वर ने उसे वहाँ पर विजय दी। Not only that, as in Psalm 139:5, केवल इतना ही नहीं, भजन संहिता 139:5 में the Lord encircled him behind and in front and placed his hand upon him. परमेश्वर ने दाऊद को आगे पीछे घेर रखा था और अपना हाथ उस पर रखा रहा था। God is such a loving God. परमेश्वर इतने प्रेमी परमेश्वर हैं। If God is for you, who can be against you? अगर परमेश्वर आपकी ओर से तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? Who shall separate you from the love of Christ? आपको कौन मसीह के प्रेम से अलग कर सकेगा? Who can lay a hand on the Lord's anointed and be guiltless? और कौन परमेश्वर के अभिषेक के ऊपर अपना हाथ रखकर निर्दोष ठहराया जाएगा? If God's love is upon you, His delight is upon you, His hand is upon you, nobody can touch you. अगर परमेश्वर का हाथ आप पर है, प्रभु आपसे प्रसन्न है, वो आपसे प्रेम करते हैं, कोई भी आपको छू नहीं सकता है। As in Deuteronomy 32:5, the Lord says, जैसे कि व्यवस्था विवरण 32:5 में बाइबल कहती है, "It is mine to avenge, I will repay." और ये तो बदला लेना, पलटा लेना मेरा काम है, मैं उसको चुकाऊंगा। He takes care of our enemy. वो हमारे शत्रुओं से निपट लेते हैं। You need not take revenge upon your enemies. आपको अपने शत्रु से बदला लेने की जरूरत नहीं है। He keeps you as the apple of His eye. वो आपको अपनी आंखों की पुतली के जैसे संभाल कर रखता है। How precious you are to God. आप परमेश्वर के लिए कितने बहुमूल्य हैं। Loving Father, Lord, let your love, let your delight come upon your children even now. प्रेमी पिता, आपका प्रेम और आपकी जो प्रसन्नता अभी इस समय आपके बच्चों पर आए। Be the moved with compassion for your children. अपने संतानों के ऊपर आप करुणा कीजिए। They may be saying, "I am forsaken, I am desolate." जो भी ये कह रहा है कि मुझे भुला दिया गया है, मुझे त्याग दिया गया है, But then let them feel the love of God in their hearts right now. लेकिन ये लोग अपने हृदय में अभी परमेश्वर के प्रेम को महसूस करें। Let them feel that you are so close to them, Lord. और ये महसूस करें कि प्रभु आप इनके बहुत ही करीब हैं। I pray especially for those who have lost their loved ones. मैं प्रार्थना करती हूँ उन सब लोगों के लिए जो अपने प्रियजनों को खो चुके हैं। Father, let them have the love of the other family members in the place of
those who have gone away from them. प्रभु परिवार के सदस्य जो इनसे दूर चले गए, उनकी जगह पर परिवार का दूसरा सदस्य आने पाए। More than everything, let your love surround them, Lord. और प्रभु सारी बातों से बढ़कर आपका प्रेम इन्हें ढांक दे प्रभु। Holy Spirit, fill them, Lord, पवित्र आत्मा इन्हें भर दीजिए प्रभु, with the spirit of love. प्रेम की आत्मा से। Thank you, Lord, for filling them even now with your love. धन्यवाद प्रभु कि आप अभी इन्हें अपने प्रेम से भर रहे हैं। Let them feel that you are all around them, Lord, और ये महसूस करें कि आप इनके बिल्कुल करीब हैं। giving them success, इन्हें सफलता दीजिए, giving them prosperity, इन्हें संपन्नता दीजिए, giving them blessing. इन्हें आशीष दीजिए। Let them feel that you are the one who blesses them, Lord. और ये महसूस करने पाए कि आप ही हैं जो इन्हें आशीष देते हैं। Take away all the worries and fears of their future. इनके भविष्य की चिंता और भविष्य का डर दूर कीजिए। Hold on to their hands, Lord, प्रभु इनके हाथों को थामे रहिए and love them, Lord. और इनसे प्रेम कीजिए प्रभु। Let your everlasting love be upon your children who are watching. प्रभु आपकी संतान जो हमें देख रही है प्रभु, इन सभी के ऊपर आपके अनंत काल के प्रेम के वहां पर होने पाए। In Jesus' name. यीशु के नाम में। God bless you, friends. प्रभु आपको आशीष दे दोस्तों।